अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेरे चैनल सच्ची दुनिया में खुश आमदीद। हम यहाँ दुनिया भर की सच्ची स्टोरीज पर बात करते हैं और आपके सामने सच और झूठ को साफ साफ बताते हैं। ऐसी ही दुनिया भर की सच्ची कहानियाँ जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस दुनिया के पहले इंसान और इस्लाम के पहले पैगम्बर थे, मतलब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि असल में आदम को किसने, क्यों और कैसे बनाया। जब मैं वाकया बताऊंगा तो साथ साथ रेफरेंस भी स्क्रीन पे आते जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। शुक्रिया। आदम नाम का मतलब दूसरा जहान या दुनिया का पहला इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अलावा बाकी मजहबी किताबों में भी आता है, तो हम कुरान के हवाले से बात करेंगे और जो बात बाकी मजहबी किताबों में भी एक जैसा मिलता है उनका भी हवाला देता रहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 25 बार आया है और बाइबल की किताब जेनेसिस में चैप्टर 2 वर्स 16 से लेकर चैप्टर 3 वर्स 24 तक पूरा वाकया बयां हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन के लिए एक खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा कि तुम ऐसी मखलूक क्यों बनाने वाले हो जो जमीन पर कत्लो गारत, फसाद और खून बहेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जो जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 किस्म की मिट्टी से पैदा किया। मुसन्नद अहमद में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने सारी जमीन से एक मुट्ठी भरी और आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन की नौइयत के मुताबिक पैदा हुई है, यानी कोई सफेद है, कोई सुर्ख है, कोई स्याह यानी काला और किसी की रंगतें इसके दरमियान दरमियान हैं। कोई खबीस है तो कोई पाकीज़ा मजाज है, कोई नरम है तो कोई सख्त है और कोई इनके दरमियान दरमियान। मुसन्नद अहमद और सही मुस्लिम में आया है कि आदम को अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन बनाया। उसी दिन जन्नत में दाखिल हुए, उसी दिन दुआ कबूल हुई, उसी दिन उठाए जाएंगे और उसी दिन कयामत आएगी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 चीजों से बनाया, मिट्टी, आग, पानी और हवा। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो आपका कद 7 हाथ था यानी 40 मीटर। आदम अलैहिस्सलाम की 3 औलाद का नाम मजहबी किताबों में आया है, काबिल, हाबिल और शीश अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया तो उसे हर चीज के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों के सामने ले आए और उन्हें कुछ चीजें दिखाई और फिर उनसे फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है अल्लाह, जितना तूने हमें इल्म बख्शा है इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ आदम तुम इनको इनके नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया और जो तुम जाहिर करते हो और पोशीदा रखते हो सब मुझको मालूम है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर गए मगर सिवाय इब्लीस के, जिसे हम शैतान कहकर पुकारते हैं, जो जिन्नों में से था वो काफरों में हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जिन्नों में से था, ना कि फरिश्तों में से। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे फिर आदम की बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, वो भी बिल्कुल छोटी वाली पसली से। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास भी ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को बहकाने लगा कि तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी और ना खत्म होने वाली बादशाहत हो। तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी ही दरख्त से क्यों खाने से मना फरमाया कि कहीं तुम फरिश्तों में से ना हो जाओ और हमेशा जिंदा रहोगे। शैतान ने ये सब कसम खा कर कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। गर्ज मरदूद शैतान ने धोखा देकर इनको मुसीबत की तरफ खींच लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने उस दरख्त से फल खा लिया। फिर अल्लाह ताला ने इनके सामने इनके 70 खोल दिए। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और 70 छुपाने लगे, क्योंकि इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के ऊपर जन्नत का लिबास था, अल्लाह ताला ने वो हटा दिया था। अब जन्नत का लिबास किस तरह का होता है इसका जिक्र नहीं मिलता कहीं। फिर अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा और कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और डराया नहीं था कि शैतान यानी इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तो तबाह हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फहरिस्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जमीन का सामान कर दिया गया है और फरमाया कि इसी में ही तुम्हारा जीना होगा और इसी में ही तुम्हारा मरना और इसी में कयामत के दिन
जिंदा करके निकाले जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए और माफी मांगी, और वो कलमात पढ़कर अल्लाह से माफी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक वो माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। और वो जो कलमात थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे, वो कलमात ये हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी पैरवी की उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फिर अपना दायां हाथ उसकी पश्त पर फेरा और उसकी औलाद निकाली और बोला कि इनको जन्नत के लिए पैदा किया गया है, ये जन्नतियों वाले अमल करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उसकी पेट पर दोबारा हाथ फेरा और औलाद निकाली और बोला कि इनको दोजख के लिए पैदा किया गया है, क्योंकि ये दोजख में जाने वाले काम करेंगे। ये सारी बातें अल्लाह ताला की इल्म में है कि ये बंदा अच्छे काम करेगा तो इसको जन्नत में डालूंगा, और अगर बुरे काम करेगा तो इसको दोजख में डालूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 तरह से इज्जत बख्शी, अपने हाथों से बनाया, उसमें खुद रूह फूंकी, उसे हर चीज की तालीम दी और उसे फरिश्तों से सजदा करवाया, जो सजदा ताज़ीमी था, न कि इबादत का सजदा, क्योंकि इबादत का सजदा हमेशा अल्लाह ताला के लिए ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल आती है और कहीं 960 तो कहीं 963। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के 2 मकाम बताए जाते हैं। एक मक्का मुकरमा में अबू कबीस जो अल्लाह ताला का पहला पहाड़ था, दूसरा मस्जिद अक्सा में। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, क्योंकि इसका कहीं भी जिक्र सही से नहीं मिलता। अब आते हैं उन बातों पर जिसे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोली गई हैं, मगर इनका अगर कहीं जिक्र भी मिलता है या तो वो ज़ईफ है यानी कमजोर है, या इंजील से उठाया गया है या बाइबल से। और जो झूठी बातें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मनसूख की जाती हैं वो ये हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने 2 सजदे किए। मुझे इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिला, मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की। अगर आप लोगों में से किसी को मिलता है हवाले के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे के ऊपर कलमा देखा था, वहाँ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, तो उसके सदके माफी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने माफी कबूल की। ये हदीस हाकिम में 4228 में आता है। इस हदीस को ज्यादातर आलमों ने ज़ईफ करार दिया है, क्योंकि ये ज़ईफ है, इस पर अमल नहीं कर सकते। तो ये रिवायत भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वो अल्फाज मैंने आदम को सिखाए थे। वो अल्फाज सूरह एराफ आयत नंबर 23 है, जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को माफ किया था। तीसरी बात कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा ने बेकाया और उससे शैतान ने जो सांप की शक्ल में आया था, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ना कि कुरान और सही हदीस में। हदीस या कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि शैतान किस जानवर की शक्ल में आया था, इसकी कहीं भी रिवायत नहीं मिलती। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे बोलने में गलती हुई है, मैं आप तमाम दोस्तों से और अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात गलत लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरी सलाह जरूर करें हवाले के साथ। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो किस पर बनाऊं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला की रहमतें और रहनुमाई हमेशा हमारे साथ रहे। जज़ाकल्लाह खैर। और ईमान के इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।